औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर महमूद कुरैशी एक मरतबा आपको अज़हर एच टी वी में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको इस्त्री के बारे में बताऊँगा कि ये इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों नहीं गर्म हो रही है। दोस्तों, वीडियो से शुरू से जाने से पहले करने से पहले आप दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम अज़हर एच टी वी को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी डेली बेसिस पे आपके पास बआसानी मेरी वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, ये इस्त्री है, ये देख सकते हैं। इसको मैंने सीरीज़ में मैंने लगा दिया है और उसके बाद जो है ना ये इस्त्री आप इसको मैं ऑन करता हूँ, ये देख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई लाइट चल नहीं रही है। सबसे पहले हमने इसका ये चेक करना है कि इसकी ये लीड जो हम इसके अंदर लगाई है ये ठीक है या नहीं। उसके बाद मैं इस्त्री को मैनुअल खोलूँगा, इसको सही तरीके से आपको चला के ओके करके गरम करके आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब मैं आपको ये ओपन करने जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इसको मैं ओपन करूँगा, पहले इसकी लीड चेक करूँगा। मैंने ये इस्त्री ओपन कर दी है। सबसे पहले मैं इसकी ये दिखाऊंगा आपको कि इसकी लीड ख़राब है या नहीं। तो आपको एक मर्तबा मैंने बोर्ड के बारे में बताया था कि बोर्ड के बारे में बताया था। इस बोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो बोर्ड है इसको सीरीज़ पर किस तरह चेक किया है। वो टाइम आज मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह इस्त्री की लीड चेक होगी। आपने ये शू इसके अंदर लगाना है। इसके अंदर लगाने के बाद आपने एक नोज़ प्लास पकड़ना है। नोज़ प्लास पकड़ने के बाद आपने ये जो वायर आ रही है, ये जो वायर है, ये इसकी जो दो वायर हैं, आपने इस नोज़ प्लास को पकड़ना है। जस्ट आपने इसके ऊपर लगा देना, सीरीज़ के ऊपर। अब देखें हमारी जो वायर है ना, ये वायर बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके अलावा अब इसको मैं अंदर से खोलता हूँ, क्या इसका थर्मोस्टेट का मसला है या इसका जो हीटर राड पड़ा होता है इसके अंदर उसका मसला है। ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। अब मैंने ये फाइनली ये इस्त्री मैंने खोल दी है। आप देख सकते हैं कि इसका राड वगैरह तो ज़ाहिरी ठीक नज़र आ रहा है। और उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा फिर कि इसका थर्मास्टेट ये होता है। अगर इसके अंदर प्रॉब्लम हो गई तो ये भी मैं ये तीन स्क्रू खोल के आपको दिखाऊंगा। ये मल्टीमीटर है मेरा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा थर्मास्टेट और हीटर सेक्शन ये इसका ठीक है। तो मैं मल्टीमीटर को ये 100x ओम पे रख देता हूँ और सबसे पहले मैं मीटर चेक करता हूँ। मीटर मेरा शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको थर्मास्टेट की दो वायर पे लगाता हूँ। तो एक वायर जो ये इसको टच करती है, दूसरी जो थर्मास्टेट को टच करती है, मैं दोनों पे लगाता हूँ। और ये देखें, थर्मास्टेट भी हमारा और हीटर दोनों चीज़ें ओके हैं। इसका ये मकसद है कि जो हमारी ये हाकी है ये ख़राब है और ये जो हमारा हथी वाला पैनल है इसमें ये प्रॉब्लम होगी कि ये भी इसके अंदर एक ये जो घूमने वाला होता है ये लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है ना काम नहीं करती है, इस्त्री गर्म नहीं होती है। अब मैं इसको चेक करता हूँ क्या ये काम कर रहा है। ये भी काम कर रहा है क्योंकि इसकी ये सिर्फ ये ख़राब हो चुकी है, ये ढीली हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ढीली हो चुकी है, इस वजह से ये इसको सपोर्ट नहीं करती है। अब मैं इसको ये चेंज करूँगा, उसके बाद मैं इस्त्री बंद करूँगा, फिर आपको मैं दिखाऊँगा कि वाकई हमारी इस्त्री वर्किंग में आई है या नहीं आई है। बंद करने लगा हूँ। ये जो काबले मैंने इसके खोले हैं और मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी करना नहीं चाहता हूँ मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ये काबले में वापस लगा दिए हैं मैंने। और उसके अलावा ये काबले में अब मैं ये नई हाकी निकाल ली है मैंने। तो ये नई हाकी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो उसके बाद मैं आपको फाइनली दिखाऊंगा। तो आपने थोड़ा सा इधर टाइट कर देना है, घुमा देना है ताकि ये पूरी तरह इसके अंदर आ जाए।
इसको मैं थोड़ा सा फिर इधर से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये मैंने कर दी है। अब मैं जो ना इसके अंदर मैंने डाल दी है। उसके बाद जो है ना आपने ऐसे इसको फिट करना है। फिट करने के बाद आपने इसका आयरन यहाँ से जो सराख है इसके अंदर ये हाकी डालनी है और उसके बाद आपने इस्त्री को बंद कर देना है। अब मैंने इसके अंदर नई हाकी तो डाल दी है, लेकिन ये देखें ये आगे नहीं जा रहा है क्योंकि इसका अंदर जो वाला जो टर्मिनल घूमने वाला है वो ख़राब है। अब मैं इसको दोबारा खोलता हूँ। दोबारा खोलने के बाद इसकी ये चीज़ यहाँ से मैं सेट करूँगा। ये थोड़ी थोड़ी आपने रगड़ देनी है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आपको ये मसला पैदा होगा कि ये उसको घूमने सही नहीं देती है। बाज़ कटिंग के दौरान ये जो है ना इस्त्री इसको घूमने नहीं देती है। इसकी जो है ना ये कटिंग वटिंग इसको प्लेन कर देना है। और ये थोड़ी सी छोटी सी मेरे पास रेती जिसको हम कहते हैं, इसके साथ हम जो है ना इसको आप इसको चेक करते हैं क्या ये घूमेगी या नहीं घूमेगी। ये देखें ये जाम हो रही है, लेकिन ये थोड़ी चलेगी और ठीक हो जाएगी। ब्रेक। अब मैंने फाइनली इसको जो है ना ये काबले वगैरह लगा दिए हैं। उसके बाद जो है ना मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या हमारी इस्त्री वर्किंग में आई है या नहीं आई है। अभी मैं आपको इस मल्टीमीटर्स के आपसे या क्योंकि वायर तो मैंने इस्त्री की वायर निकाल दी हुई हैं, क्योंकि वायर मैंने खोल दी है। अब मल्टीमीटर से मैं इसको चेक करूँगा। चेक करने के बाद जो है ना अगर यहाँ से ये वर्किंग करना शुरू हो गई है तो उसके बाद जो है ना मुझे पता लग जाएगा कि इस्त्री ठीक हुई है। आप देख सकते हैं कि हमारी इस्त्री जो है ना ये वर्क बिल्कुल सही तरीके से कर रही है। यहाँ जाकर ये ऑफ होती है। अब इसके अंदर जो छोटा सा टर्मिनल लगा होता है, मैं इसको घुमा के इसकी इस नंबर 1 पे जो एडजस्टिंग है इसके मुताबिक मैं इसको कर दूंगा। यहाँ आकर मैंने इसको ये देखिए यहाँ आकर ये ऑफ हो रहा है। इसका मकसद ये है कि ये काफ़ी ऊपर आया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये हमारी इस्त्री ऑन नहीं हुई है। ये अब ऑन हो चुकी है, अभी ऑफ हो चुकी है। यहाँ पॉइंट नंबर 1 से आगे ऑन होनी चाहिए। पॉइंट नंबर जो डार्ट्स हैं इसको यहाँ ऑफ होना चाहिए। अब जो मैं आपको फाइनली पूरी इस्त्री को बंद करके आपको दिखाऊंगा कि इस्त्री हमारी वर्किंग में आ गई है। चल आपने आपने वायर की तार जो एक इस कोने पे लगानी है और एक इस कोने पे लगानी है। एक वायर के साथ इस कोने वाली जो इस साइड वाली यानी कि दाएं साइड वाली जो पोल्स हैं उसके साथ आपने एक बल्ब की तार लगानी है और एक बल्ब की तार सेंटर में लगानी है। उसके अलावा जो लीड्स है उसकी एक तार इस कोने पे लगानी है। उसके बाद आपने इसको कैसे एडजस्ट करना है, आपने इसको थोड़ा पीछे करना है। पीछे करने के बाद आपने इस वायर को ऊपर करना है। ऊपर से इसको गुजार देना है। ये ऐसे करके आपने ऐसे ताकि ये खींची ना जाए। तो उसके बाद आपने इसको थोड़ा क्लोज़ कर देना है और क्लोज़ करने के बाद आपने जस्ट इसका ढक्कना उठाना और इसके ऊपर लगा देना है और आपने इसको यहाँ से टाइट कर देना है। हाँ बोल। और ये प्लास्टिक में इसके अंदर डाल दूंगा। देख सकते हैं ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है और उसके बाद इस आयरन की जो पतरी है मैंने इसके ऊपर लगा दी है और ये पतरी मैंने इसको यहाँ से अंदर कर दी है क्योंकि ये थोड़ी ढीली है, इसलिए इसको मैंने अंदर कर दिया है। उसके अलावा आपने फिर इसको सीरीज़ के अंदर लगाना है। सीरीज़ में लगाने के बाद ये देख सकते हैं पूरी इस्त्री वर्क कर रही है और मैं आपको बिजली में डायरेक्ट लगा के अब दिखाऊंगा। ये देखें हमारी इस्त्री की एलईडी जल चुकी है। ये जूम करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये एलईडी जल चुकी है और हमारी इस्त्री अब गर्म होना शुरू हो चुकी है। तो ये थी आज की वीडियो। ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो तमाम दोस्तों में शेयर करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप
जितने भी सोशल लिंक हैं वहाँ आपने शेयर करना है। तो आखिर में आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।